आइए आज आपको लाओ त्से की एक बात सुनाते हैं। लाओ त्से ने कहा, एक बार मैं एक जंगल गया था। वहां मैंने लोगों को लकड़ियां काटते देखा। बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे दरख्त काटे जा रहे थे। सारा जंगल कट रहा था। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त था। इतना बड़ा दरख्त था कि उसकी छाया दूर दूर तक फैल गई थी। वह इतना पुराना था, उसके नीचे 1000 बैलगाड़ियां रुक सकती थी, इतनी उसकी छाया थी। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि जाओ और पूछो इस दरख्त को कोई क्यों नहीं काटता है। यह दरख्त इतना बड़ा कैसे हो गया? जहाँ सारा जंगल कट रहा है, वहाँ इतना बड़ा दरख्त कैसे बच गया? जहाँ सब वृक्ष ठूंठ रह गए हैं, नए वृक्ष काटे जा रहे हैं रोज, वहाँ इतना बड़ा दरख्त कैसे बच गया? लोगों ने इसे क्यों छोड़ दिया? तो दोस्तों, मेरे दोस्तों ने जब बूढ़े बढ़ाइयों से पूछा जो लकड़ियां काटते थे कि यह इतना बड़ा दरख्त कैसे हो गया, उन्होंने कहा यह दरख्त बड़ा अजीब है। यह दरख्त बिल्कुल साधारण है। इसके पत्ते कोई जानवर नहीं खाते। इसकी लकड़ियों को जलाया नहीं जा सकता। ये धुआं करती हैं। इसकी लकड़ियां बिल्कुल एड़ी टेढ़ी हैं। इनको काटकर फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता, दरवाजे नहीं बनाए जा सकते। वृक्ष बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल साधारण है, इसलिए इसके कोई काटता नहीं। लेकिन जो वृक्ष सीधा है, ऊंचा गया है, उसे काटा जाता है, उसके कुछ न कुछ बनाया जाता है। लाओ त्से हंसा और वापस लौट आया। उसने कहा, उस दिन मैं समझ गया कि अगर सच में तुम्हें जीवन में बड़ा होना है तो उस वृक्ष की भांति हो जाओ जो बिल्कुल साधारण है, जिसके पत्ते भी किसी अर्थ के नहीं, जिसकी लकड़ी भी किसी अर्थ की नहीं। तो उस दिन मैं वैसा दरख्त हो गया। मैंने महत्वाकांक्षा छोड़ दी। बड़ा होने की, ऊंचा होने की, असाधारण होने की सारी दौड़ छोड़ दी, क्योंकि मैंने पाया जो ऊंचा होना चाहेगा काटा जाएगा, काट कर छोटा कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, महत्वाकांक्षा में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं है। और तब मैं अति साधारण जैसा मैं था, ना कुछ, चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। जिस दिन मैंने सारी दौड़ छोड़ दी, उस दिन मैंने पाया कि मेरे भीतर कोई अद्भुत चीज का जन्म हो गया है। मैंने पाया मेरे भीतर परमात्मा के अनुभव की शुरुआत हो गई है।
जो व्यक्ति साधारण से साधारण और सरल से सरल होने को राजी हो जाता है, सत्य खुद उसके द्वार आ जाता है। और जो व्यक्ति असाधारण होने की, विशिष्ट होने की, बड़ा होने की, अहंकार को करने की दौड़ में पड़ जाता है, उसके जीवन में असत्य घना होता जाता है और सत्य से उसके संबंध सदा के लिए क्षीण होते जाते हैं और अंत उसके पास झूठ का एक ढेर रह जाता है और सत्य की कोई भी किरण नहीं।